तो मैंने सुना है अगर सोच नेगेटिव हो तो जिम करें ताकि पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव लोग भी आते हैं हमारे पास, लेकिन वो जब गेम करते हैं तो उनकी हम सोच आस्ता आस्ता चेंज करके उनको पॉजिटिव करने की तो इसका मतलब है आप सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव लोग भी आ सकती हैं। जी जी, सब आ सकते तो ये जिम पॉजिटिव करने की मशीन है। हैं। बिल्कुल जी, ये मुझे जो स्मार्ट लोग आते हैं वो आइडियल होते हैं मेरे लिए। वो आइडियल होते हैं, क्या वजह है कि वो आइडियल होते हैं? उनको बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग करने में हमें करवाने में उनको करने में आसानी है। राइट। अपने बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में भी आपको कोई ओहदा मिला, उसके बारे में बताइए। हाँ हाँ जी, बॉडी फेडरेशन में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। उसको मुझे जजिंग के लिए नॉमिनेट किया गया लाहौर के कंपटीशन जो, तो हम उन गाइड लाजमी करते हैं। तो आपने कंपटीशन कौन कौन से लड़े बॉडी? हाँ जी, मैंने मिस्टर लाहौर, नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान, इनमें पार्टिसिपेट उनमें पार्टिसिपेट किया। तो जीते कितने? इनमें मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल जीते हुए, माशाल्लाह जी। तो आज हमने दावत दी है बॉडी बिल्डिंग के एक बेताज बादशाह, और जब से मैं लाहौर में सब्ज़ादार में हूँ, एक वन एंड ओनली वाहिद नाम जो कामयाब है। वैसे तो दो चार और भी हैं, लेकिन जो शुरू से लेकर आखिर तक लगातार है। बहुत सारे नए बने, बहुत सारे बंद हो गए, लेकिन एक जो कायम है, द पंजाब जिम, उनके फाउंडर और CEO, बल्कि ट्रेनर मैं कहूँगा। मेरी उनसे मुलाकात भी होती है और मुझे भी उन्होंने शेप अप किया है। तो आपसे मुलाकात करवाते हैं सर लियाकत से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। आपको वेलकम करते हैं पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो पॉडकास्ट में पहला सवाल आपका ये है कि आप कहाँ से इंस्पायर हुए इस जिम के लिए? जिम के लिए पहले तो मैं अपने भाई को फॉलो करता था। मेरा भाई जो है ना वो बॉडी बिल्डिंग करता था, साथ में उसका एक शुगल था पहलवानी। तो मेरे सामने ही वो बटन ब्रश में लगाता था, ट्रेनिंग करता था, तो मुझे देख के शौक़ पैदा होता था। राइट। उसके बाद मैंने कुछ आर्नल्ड वगैरह से बड़ा सा ठीक है मुतासिर था, उनकी फिल्में देखता था बचपन में, तो इसी से बॉडी बिल्डिंग का शौक़ पड़ गया। तो ये किस दौर की बात है जब आप बॉडी बिल्डिंग में आए, और उस वक्त आपकी शेप क्या थी? ये जर्नी हमने सारी समझनी है। असल में तब तो मैं बहुत ही स्मार्ट सा पतला सा बच्चा था, ठीक है। 15-16 साल मेरी एज थी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग करूँ। ये किस सन की बात है भला? ये 95 की बात है। 95 की बात है, मतलब 30 साल हो गए आपको जिम करते हुए। तो ये सवाल करने का मकसद ये था कि सुनने वालों को अंदाज़ा हो कि आप किसी नए शोखे बंदे से नहीं बात करें, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड डिटेल से, जो है ना कूट कूट के भरा हुआ एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी काम की बातें सीखने को मिलेंगी। ज़रूर इसको पूरी देखिए वीडियो, ताकि आप सीख सकें और जिम में आप क्या गलतियाँ करें आप बच सकें। तो सर, बॉडी बिल्डिंग के मुतालिक पहला सवाल, बॉडी बिल्डिंग किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए? क्या ये शौखे लोगों का काम है या सिर्फ ये हर एक के लिए है? या देखिए, बॉडी बिल्डिंग जो है ना एक सीरियस गेम है, ठीक है, और इसे कर तो हर बना सकता है, लेकिन जिसकी सोच पॉजिटिव होगी वही बॉडी बिल्डिंग में कामयाब होगा। तो मैंने सुना है अगर सोच नेगेटिव हो तो जिम करें ताकि पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव लोग भी आते हैं हमारे पास, लेकिन वो जब गेम करते हैं तो उनकी हम सोच आस्ता आस्ता चेंज करके उनको पॉजिटिव करने की तो कोशिश इसका मतलब है आप सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव लोग भी आ सकती हैं। जी जी, सब आ सकते तो ये जिम पॉजिटिव करने की मशीन है। हैं। बिल्कुल जी, ये तो माइंडसेट बंदे की सेट होता है, उसके पॉजिटिव कर देता है, दूसरा बंदे की जाना बॉडी को अच्छा करता है, उसकी लाइफ को अच्छा करता है, बीमारियों से दूर रखता है, उसको बुराइयों से बचा कर रखता है। राइट। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जिम नहीं करना चाहिए, कोई उनके लिए रिस्ट्रिक्शन हो? मेरे ख्याल में तो मैं चाहता हूँ सभी गेम करें, सभी बॉडी बिल्डिंग करें। बॉडी बिल्डिंग बेहतरीन गेम है, बल्कि जितने भी आपके क्रिकेटर हो गए, जितने आपके कराटे एथलीट जो भी हैं, वो बॉडी बिल्डिंग लाजमी करते हैं। राइट। ठीक है, और ये आपको ना मज़ीद बीमारी से बचाती है। बिल्कुल सही है। तो आपको जिम करते हुए 30 साल हो गए हैं, जो ट्रेंड किस तरह का ज़्यादा है? लड़कियों का ट्रेंड ज़्यादा है, लड़कों का ट्रेंड ज़्यादा है? पहले तो मैं बताऊंगा, पहले तो लड़कों का ट्रेंड था, लेकिन अब माशाल्लाह लड़कियां बहुत ज़्यादा कर रही हैं। राइट। तो जिम को चलाते हुए आपको कितना अरसा आप जिम को स्ट्रगलर रहे? जिम तो ज़रा आप जब खुद कर रहे थे वो तो चले ग्रोथ थी, लेकिन जब आपने जिम शुरू किया, यानी आप बॉडी बनाना और बॉडी लोगों की बनाना एक बड़ा सीरियस काम है। तो आप कितना अरसा जिम को करते हुए आप स्ट्रगलर रहे, और आपको किस वक्त जाके लगा कि नाउ इज़ द टाइम, जब मैं पहचाना गया हूँ, लोग एतबार करते हैं, लोग भरोसा करते हैं? और आप मेरे पॉडकास्ट चैनल अकमल टॉक्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनाने के टिप्स और आइडियाज़ मिलेंगे। मुल्क के नामवर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्पीकर्स को मैं इंटरव्यू करूँगा और आपको ज़बरदस्त किस्म की एडवाइस मिलेंगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। देखें जी कि शुरू से जब मैंने बॉडी बिल्डिंग की तो मुझे ये नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूंगा, इंस्ट्रक्टर होऊंगा।
या मैं कोई जिम का ओनर होऊंगा, या मैं बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट होगा, या मैं नेशनल चैंपियन बनूंगा। तो मैंने तो एक शौकिया ट्रेनिंग शुरू की। तो आज ट्रेनिंग करते गए, अल्लाह का शुक्र है, आस्ता आस्ता बॉडी अच्छी होती रही। फिर मुझे एक कोच मेरे ने कहा कि आप अपना कंपटीशन लड़ो। तो मैंने पहला कंपटीशन लाहौर का कंपटीशन लड़ा, जिसमें मैं गोल्ड मेडल हुआ। किस दौर की बात है ये? ये मैं आपको बता रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ। 95 में आपने जिम स्टार्ट किया, जी। बॉडी बिल्डिंग खुद स्टार्ट की, और 96 में मैंने 60 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था पहली बार। तब से फिर मेरा शौक जो है ना बढ़ता गया कि ये अच्छी गेम है और मैं इसमें आगे जाऊँ। तो जिम में एक मसला मेरे साथ जो रहा, वो यकीनन मेरा मसला रहा, तो फिर सारे लोगों का ही मसला है। बॉडी बिल्डिंग कहीं किसी न किसी बात से हमें गुस्सा आता है, तो हम बदला लेने के लिए कि मैं बनूंगा तो मैं बन के दिखाऊंगा, तो एक हाइप चढ़ती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर हाइप चढ़ती है, फिर मेरे साथ 6 मरतबा हो चुका है। दिस इज़ द 7th टाइम तकरीबन। ये आज साल का मेरा ख्याल है, इसी दिन मैंने तकरीबन शुरू किया था। तकरीबन आज ये पॉडकास्ट हम तकरीबन 1 साल मेरे भी करने के बाद शुरू करें, तो मैं अब जाके मुस्तकिल मिजाज हूँ। देखिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी अच्छी चीज़ है, लेकिन जोश आना भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर आपके अंदर जोश आया तो आपने ट्रेनिंग की है। आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं, फिर आपका दिल करता है कि मैं ट्रेनिंग मैंने छोड़ के गलती की, फिर शुरू करते हैं, तो फिर इसी तरह से बंदा समझता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है। जो आपको बार बार अट्रैक्टिव करती है ना, समझे वो चीज़ अच्छी है आपके लिए, और आप उसमें अपनी बॉडी बनाते हैं, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर और दिल करता है कि गेम करें, तो वो फिर बंदा आस्ता आस्ता अपनी कामयाबी की सीढ़ी की तरफ चलता जाता है। मुझे जो इंस्पायर करती है कि आपकी आइडेंटिटी तब्दील होती है, आप खुद से मोहब्बत करने लग जाते हैं, आप देखते हैं कि नहीं उनमें शायद है कोई। बिल्कुल ऐसे ही है, जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको खुद अतमादी आती है, तो फिर आप ट्रेनिंग करते हैं। और तो कई मरतबा ये होता है कि जिम शुरू किया, जैसे मेरे साथ हुआ, इट्स द 7th टाइम, और इसमें दरमियान में 2-2, 3-3 साल का वक्त, मेरे ख्याल मैं 25 साल से तकरीबन 20-22 साल से तकरीबन, जब से मैं लाहौर हूँ, तकरीबन इसको 16 साल हो गए होंगे, तो मैंने वक्फे से मैंने शुरू किया, 2 महीने की, फिर छोड़ दी, फिर तो लोग कहते हैं ये तो बड़ी बेवफा गेम है, तो फिर बेवफा गेम के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, बेवफाई तो गेम नहीं कर रही, बेवफाई तो आप कर रहे हैं। आप उसको क्यों छोड़ते हैं? बेवफाई तो आपने की ना, आप छोड़ दी। आप कंटिन्यू रखें, आपका फ़ायदा इसमें ट्रेनिंग में हर तरह से फ़ायदा है। मैंने इसके बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, मैंने ट्रेनिंग शौक से शुरू की, फिर मैं ट्रेनिंग करता करता मैंने कंपटीशन लड़े, फिर अल्लाह ने मुझे इसमें इज़्ज़त दी, और फिर मैं एक फेमस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा ज़रिया माश भी है, तो मैंने इसका जिम भी बनाया। ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लड़कों को मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, जिनके ज़ाती अब खुद जिम में आ गए। तो बॉडी बिल्डिंग में 2 सवाल एक दूसरे के अपोजिट हैं कि आपको कौन सा लगता है कि ये वाला बॉडी बिल्डिंग में ये मैंने जो काम किया, ये इस बात पर मुझे फ़ख्र है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं किसी को ट्रेन कर लेता हूँ। एज ए ट्रेनर खुशी होती है? यस। राइट। कोई पछतावा ज़िंदगी में बॉडी बिल्डिंग को लेके? बॉडी बिल्डिंग को लेके कोई पछतावा नहीं। पछतावा सिर्फ ये है कि मैंने कुछ टाइम ज़ाया किया है, ये पछतावा है, मुझे वो भी नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम बॉडी बिल्डिंग से पहले या बॉडी बिल्डिंग के बाद? नहीं, बॉडी बिल्डिंग के बीच में आप कोई गैप ले लिया? मैं टाइम के लिए अपने बिजनेस को टाइम देना शुरू कर दिया। राइट। तो बिजनेस की वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग को कम टाइम दिया। सही, मतलब फिर दिया तो सही, लेकिन मैं काफ़ी आगे जा सकता था। आगे जा सकते थे, वो तो यकीनन सबको लगता है कि मुझे भी लगता है कि मुझे 1 साल हो गया है। मेरी 1 साल पहले की जो पिक्चर है या बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, उसकी निस्बत मैं समझता हूँ मैंने बड़ा कई हज़ारों मीलों का सफ़र तय कर लिया है। लेकिन ये फील तो हमेशा ही रहती है कि आई कुड डू लिटिल बेटर। यस। मैं मुश्किल मिजाजी कई मरतबा नहीं मेंट, ये तो मेरे ख्याल हर एक के साथ होता है, ये तो कोई अजीब सी बात नहीं। कुछ मजबूरी भी आ जाती है, बंदे को छोड़नी पड़ जाती है, लेकिन अगर आपके दिल का शौक है, मैंने कुछ करना है, तो आप बार बार आएंगे गेम की तरफ। राइट। तो बॉडी बिल्डिंग में आमतौर पर आपके पास 3 तरह के लोग आते हैं। मोटे लोग आते हैं, जी, पतले लोग भी आते हैं। पतले लोग मेरे ख्याल मोटे होने के लिए आते हैं। जी, पतले लोग की अपना अपना एक आइडियल होता है कि मैंने अपनी बॉडी को इस शेप में लाना है। कई पतले लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत बल्क करना है। ठीक है जी, बल्क करना है, उनका ये शौक है। कई कहते हैं हमने एक मॉडल शेप बनानी है, वो भी ठीक है। ठीक है ना। कई कहते हैं हमने कंपटीशन लेवल पे जाना है। डिफरेंट सोच है ना हर बंदे की। तो फिर वो अपने कोच को बताए जाके कि मैंने ये लेवल सोचा हुआ है। फिर आपका जो इंस्ट्रक्टर है, आपका कोच है, वो आपको उसी तरीके से ट्रेनिंग कराता है और उसी तरीके से आपको तैयार करने की कोशिश करता है। कितना अरसा आपको लगता है कि ट्रेनर की निगरानी में ही
ट्रेनिंग करनी चाहिए, और फिर आपको कब लगता है कि कब बच्चा खुद से कर सकता है? अब देखें, ये बहुत बड़ा इल्म है, इसको सीखना चाहिए जितना सीख सकें, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको शुरू से लेके 2-4 कंपटीशन तक आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, राइट। ताकि आपको खुद भी कुछ करना आ जाए। 2-4 कंपटीशन का मतलब कई साल? कई साल। ये नहीं कि आपने एक कंपटीशन लड़ा तो आपको सब कुछ आ गया, नेवर। आपको और सीखने की जरूरत है। राइट, सीखना जरूरी है। तो मेरा पिछला जो सवाल था कि 3 तरह के लोग आपके पास आते हैं। एक जो बहुत मोटे होते हैं, डी शेप हो जाती है उनकी बॉडी, एक जो पतले होते हैं उनका अपोजिट, और एक वो जो है ऑलरेडी ठीक है। आपका इनमें से आइडियल 3 कौन सा है कि इसको मैं लेके चलूं? मुझे जो स्मार्ट लोग आते हैं वो आइडियल होते हैं मेरे लिए। वो आइडियल होते हैं, क्या वजह है कि वो आइडियल होते हैं? उनको बॉडी बिल्डिंग करने में, हमें करवाने में, उनको करने में आसानी है। राइट। तो जो मोटे लोग हैं, जी जी, उनको खुद के बारे में डाउट पड़े हो चुके हैं, और उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मोटे से पतला होने के लिए जिम क्या किरदार अदा करती है? बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है जिम। देखे ना कि जो मोटा बंदा है, भारी बंदा है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। जैसे ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कितनी प्रॉब्लम गिना दूं। मोटापे के प्रॉब्लम, मोटापे के बैठना, उठना, कपड़े पहनने, लोगों की बातें सुननी, और एवरीथिंग प्रॉब्लम और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो उनको चाहिए सबसे पहले स्मार्ट हो, सबसे पहले अपनी फैट लूज़ करें, ठीक है। उसके बाद सोचें कि मैंने अब बॉडी बिल्डिंग बनना है कि मैंने अपनी फिटनेस रखनी है। राइट। आपने बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में भी आपको कोई ओहदा मिला, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, बॉडी फेडरेशन में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। उसको मुझे जजिंग के लिए नॉमिनेट किया गया। लाहौर के कंपटीशन जो होते हैं, आज़ादी कंपटीशन में, जब तो रिसेंटली मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना लाहौर फेडरेशन के सीनियर प्रेसिडेंट बने, तो मैंने कहा ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, राइट, मेरे पास टाइम कम होता है। सही। ये जो सेलेक्ट होने का प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में, उनको भी तो कोई सेलेक्ट करता होगा? हाँ जी, वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, गवर्नमेंट ठीक है। सेलेक्ट। हमारे एक अपने वहाँ पे जो है ना इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उनको वोट मिलते हैं। इलेक्शन में वोटिंग कौन करता है? वोटिंग हमारे जिम वाले सारे करते हैं। कौन से वाले? जो जिम वाले मेंबर होते हैं ना, वो वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जिम मेंबर्स करते हैं? नहीं, जिम के मालकिन होते हैं, जिम के मालिक मालिकान होते हैं, जो रजिस्टर्ड जिम होते हैं वो ही सिलेक्ट करते हैं। जिनको ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो ओहदे पे होता है कि ये फेडरेशन का सदर है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, उसके अलावा ज़्यादा ओहदे होते हैं उनके लिए फिर वोट। तो अब डंडी मारने वाली बात है कि कई मरतबा आप भी जज की पोजीशन पर रहे होंगे। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि अपने बच्चों को ज़रा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उसमें ये होता है कि हमें ना अल्लाह का खौफ होता है, राइट, कि हमने यहाँ पे इंसाफ बैठे हैं तो हमने इंसाफ ही करना है। तो बॉडी बिल्डिंग ये तो एक हो गया अपने बच्चे के साथ। मैंने ये मेरा मजाकिया सवाल था कि आप अपने बच्चे को ज़रा बूटी लगवा के नंबर, कई मरतबा अपना बच्चा होता तो मेहरबानी करनी लोग चाहिए। करते भी होंगे, लेकिन राइट, आप चलो नहीं करते, पर मेहरबान तो होता है उस्ताद। तो आपको लगता है कि किसी दूसरी टीम का बच्चा आपसे कोई आके गाइड करता है, पूछता है, तो क्या आप उसे उसके उस्ताद ही की तरफ रेफर करते हैं, या आप खुद भी, आपके लिए भी आप समझते हैं कि उसको बता देना चाहिए? नहीं, हमारे पास कोई भी आता है ना, तो वो ज़ाहिर है हम सीनियर होते हैं तो हमारे से पूछते हैं कोई भी टिप्स वगैरह, तो हम उन गाइड लाजमी करते हैं। तो आपने कंपटीशन कौन कौन से लड़े बॉडी? हाँ जी, मैंने मिस्टर लाहौर, नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान, इनमें पार्टिसिपेट उनमें पार्टिसिपेट किया। तो जीते कितने? इनमें मैंने गोल्ड मेडल जीते हुए। गोल्ड मेडल जीते हुए, माशाल्लाह। तो आपने कितने स्टूडेंट कामयाब किए बॉडी बिल्डिंग में, और वो कहाँ पहुँचे हैं, किस पोजीशन पर खड़े हैं, आज उनके साथ रब्ता है कि नहीं है? हाँ, मेरे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के हज़ारों की तादाद में है। राइट। और जिनमें कोई मिस्टर लाहौर, मिस्टर पाकिस्तान और बाहर भी कंपटीशन खेल के हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंटों के, बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों के जिम्स हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा अपने कहीं ना कहीं जो है ना कोचिंग करा रहे हैं, अपनी गेम के सिलसिले में लगे हुए हैं, और रोज़ी रोटी उनकी अच्छी चल रही है और माशाल्लाह कामयाब है। तो क्या जिम की बुनियाद पर, फिट बॉडी की बुनियाद पर ज़िंदगी में, बाकी लाइफ में क्या कोई ओहदे वगैरह, तरक्की वगैरह मिलती है, जैसे मैंने आपसे सवाल किया? देखें, बिल्कुल सही है, इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की भी होती है। यूनिवर्सिटी में लड़के फ्री पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग बेस पे, स्कॉलरशिप मिलती है उनको। और फिर हमारे ये वापटा, रेलवे, ठीक, और आर्मी, इनमें उनको जॉब मिल जाती है। मतलब इनको प्रेफरेंस पर मिलती है क्योंकि उन्होंने अपने मुकाबले लड़ने होते हैं। जी जी, अपने महकमे की तरफ से लड़ते हैं। तो अगर उनके पास अपने बच्चे तैयार नहीं है तो बच्चा हायर करके उसको लड़वा देते हैं। जी जी, वो हमारे से हायर करते हैं बिल्कुल बच्चे। तो आप रेकमेंड कर देते हैं कि बच्चे को? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे जॉब। तो इसका मतलब है बॉडी बिल्डिंग के डेफिनेटली एक तो फिजिकल फ़ायदे हैं, दूसरे सोशली भी फ़ायदे हैं। तो बॉडी बिल्डिंग को करते हुए जो कहा जाता है कि
ये 3 चीज़ों पर खड़ी है बॉडी बिल्डिंग, नींद, डाइट और जो ये मैंने सुना है। हाँ जी बिल्कुल। अब हकीकत आप बताएंगे कि वो इसमें हिस्से कितने हैं? 3 चीज़ें हैं, ट्रेनिंग और डाइट और आपकी नींद। तो अगर 100 में से नंबर तीनों को बांट के देने हो तो सबसे ज़्यादा हम नंबर देंगे डाइट को, डाइट को। ठीक है, और सेकंड हम देंगे आपके रेस्ट को, और थर्ड हम आपको ट्रेनिंग को देते हैं। आखिर में ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट तो अक्सर मैंने देखा है जो नए नए बच्चे बड़े, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए करना चाह रहे होते तो सारा जोर जिम पर लगा वो देते जिम हैं। पे लगाते हैं। तो आप क्या इसको इनकरेज करते हैं? नहीं, हम discourage ये करते हैं? कहेंगे कि जो है ना, डिपेंड करता है आपको कोच आपकी बॉडी के मुताबिक ट्रेनिंग कराए। आपको कितना टाइम ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, राइट उसके बाद वो आपको डाइट जो रेकमेंड करता है वो आपने पूरी करनी, और अपने नींद का ख़ास ध्यान रखना है, अपना रेस्ट लाजमी करना है। राइट। इससे मसल आपका डेवलप होगा। मसल में नींद में आप फरमा रहे हैं कि डेवलप होता है। तो जो स्टूडेंट जो है, जो बॉडी बिल्डर बग़ैर उस्ताद के कर रहे हैं, वो फ़ायदे की बजाय अपना नुकसान करते हैं। तो उस्ताद जी ने रेकमेंड कर दिया कि ट्रेनिंग पहले ज़रूर लें, और अगर वैसे पेड ट्रेनिंग नहीं लेते, वैसे भी मैंने देखा है कि आपसे बच्चे जो पेड ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो वो ज़्यादा लगातार, मैंने भी कुछ अर्सा ट्रेनिंग ली, लेकिन लगातार पूछ रहा होता हूँ आपसे। जो अच्छे कोच होते हैं ना, जो कहते हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग आनी चाहिए, वो ये नहीं कहते कि मुझे ट्रेनिंग के पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। राइट। वो वैसे भी देखते हैं बच्चा ट्रेनिंग करने वाला, उसको ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं। तो हमें अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है कि आप उस्ताद हो, आपका काम है शफकत करना, सरपरस्ती करना। तो हम वैसे भी बच्चों को बताते रहते हैं कि बेटा ये नहीं, ये लगा लो, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। राइट। ये एक फ़र्ज समझ के हम इसको निभा रहे हैं। बहुत अच्छा करते हैं। तो जिम करने में मेडिसिन और सप्लीमेंट्स का बहुत जिक्र होता है। जी ऐसे ही। आप क्या रेकमेंड करते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या किस चीज़ से बचना चाहिए? मेडिसिन का कितना किरदार है, और आप क्या मेडिसिन लगवाते हैं बच्चों को, या सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं, या आप नेचुरल डाइट पर ही रेकमेंड हमारी जो ना फर्स्ट प्योरिटी होती है नेचुरल डाइट के ऊपर, ठीक है। उसकी स्किन, उसकी बॉडी मतलब उसको डाइट बताते हैं। अगर वो यूज़ करता रहे और अच्छी ट्रेनिंग करता रहे और अपनी नींद का ख़ास ध्यान रखे, ठीक है, तो उससे भी उसकी बॉडी बन जाती है। राइट। उसके बाद चीज़ें हैं कि कोई बंदा कहता है कि मैंने कंपटीशन लड़ना है, मैंने अच्छे लेवल पे जाना है, तो मैंने कुछ करके दिखाना है, तो फिर है कि बॉडी के मुताबिक हम उसको कहते हैं ये सप्लीमेंट वगैरह ये यूज़ कर लो, ये कर लो। अदरवाइज़ डाइट जो है ना वो बेस्ट है। राइट। तो बहुत सारे लोग जो है ये बॉडी को क्विक फिक्स जो करने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह लगाते हैं। स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग में किस हद अलाउड हैं, नहीं हैं? अगर हैं तो किस हद तक हैं? कोई फ़ायदे उनके, क्या नुकसान? देखें, हर चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इसके मेडिसिन वगैरह जो स्टीरॉइड लेते हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। राइट। एक हद तक यूज़ करेंगे तो फ़ायदा है, और हद से ज़्यादा गुजर जाएंगे तो फिर नुकसान ही है। राइट। तो आप इसके ऊपर, जो पीछे डाइट की भी बात हो रही थी, अगर आप मेरी बॉडी को सामने रखते हुए, ज़ाहिर अभी मॉडल मैं ही कर सकता हूँ, मेरी बॉडी को सामने रखते हुए आप क्या डाइट प्लान रेकमेंड करते हैं? मुझे वैसे बताया हुआ आपने, मैं ऑडियंस के लिए रेकमेंड पूछ रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो होती है ना, आपकी रिक्वायरमेंट चलती है। स्टूडेंट कहता है कि मैंने ऐसी बॉडी बनानी है, राइट। तो उसकी डाइट उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताते हैं। मतलब स्टूडेंट तो आप वो कहता है कि मैंने बहुत बल करना है, तो मैं आपको टोटल बल की डाइट बता दूंगा, ठीक है। और आप कहते हैं मैंने मॉडल शेप रखनी है, तो उसके लिए फिर मैं आपको कहूँगा कि आप मीठा ना इस्तेमाल करें, आप फैट्स वाली चीज़ें कम लें, आप प्रोटीन लें, आप कार्ब्स लें, जिससे आपका मसल जो है ना बेहतर से बेहतर हो जाए। राइट। तो स्टूडेंट को तो पता नहीं है, कई मरतबा वो कहता भी है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि उस्ताद को उसे बोल के देख के बता सकता है कि तेरी बॉडी इस बनने के लिए काबिल है, या इसके लिए, या आइडियल बॉडी उस्ताद के मुताबिक आइडियल बॉडी और हो सकती है, और स्टूडेंट के मुताबिक आइडियल बॉडी और हो सकती है। फ़र्ज़ कि मैं आपको कहता हूँ जी मैं ऐसी बॉडी बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये बॉडी जो आप मांग रहे हैं ये आपकी बॉडी टाइप के लिए सूट नहीं है, मैं इससे आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ? हम उसको देखते हैं, बताते हैं कि फ़िलहाल बॉडी आपकी ऐसी है, ठीक है, और आपने जो बॉडी है ना उसको इस अंदाज में लेके चलो तो इस लेवल पे पहुंच जाएगी। राइट। ठीक है ना। देखिए फ़ौरन तो उसने वैसा नहीं बन जाना ना, उसमें एक टाइम लेना है, ठीक है। तो उसको हम बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कई समटम लड़के कहते हैं, हम कहते हैं, वो कहते हैं यार हमने फुल बल्कि भारी करना है, राइट। तो हम उसको कहते हैं यार ज़्यादा भारी ना करो, आप बॉडी को शेप में रखो। राइट। बॉडी बिल्डिंग बॉडी शेप का नाम है ना, ठीक है।
तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो फुल हैवी करना है, मैंने तो बहुत चौड़ा नज़र आना है। मतलब बॉडी बिल्डिंग बल्किंग का नाम नहीं आप फरमा रहे हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा। बॉडी बिल्डिंग बल्किंग का काम नहीं, बॉडी को कम शेप में लाना है, बॉडी को शेप में रखना ही बॉडी बिल्डिंग है। मतलब रिकम्पोजिशन। बॉडी का मतलब कुब निकल गया या नहीं नो या फैट, आपका फैट चढ़ गई है, बॉडी को आइडियल स्टेट में आइडियल स्टेट में रखना, फिट। आइडियल बॉडी आप किसको कहते हैं? आइडियल बॉडी हम इसी कहते हैं कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी चेस्ट, आपका जो बाजू है, आपके शोल्डर हैं, वो एक जैसे प्यारे से बने हों, और आपकी जो कमर है वो छोटी रहे, नीचे से लेग्स आपके अच्छे प्यारे बने हों, ये आइडियल बॉडी में आती है। आइडियल बॉडी। और अगर टोटल आप भारी होते हैं, आपने बहुत बड़ा पेड़ लगे थे, बहुत बड़े चौड़े हो गए, भारी हो गए, तो वो तो एक मोटे बंदे में आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मोटे बंदे में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। राइट। अगला सवाल है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए पहले क्या करें? पहले बल्किंग करें फिर बॉडी बिल्डिंग करें, या पहले बिल्डिंग करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में? ये डिफरेंट कैटेगरी है। ये जो सवाल है ये इसके दो जवाब हैं, ठीक है ना। पहला है कि एक बंदा आता है वो भारी है, ऑलरेडी भारी बल्क है, ठीक है, तो हम तो ये कोशिश करेंगे कि इसको पहले हम बॉडी शेप में लाएं, इसको थोड़ा स्मार्ट करें, राइट, वो ऑटोमेटिक बॉडी उसकी शेप आ जाएगी, ठीक है ना। अब जो बंदा हमारे पास स्मार्ट आया है तो उसको हम शेप में ही कोशिश करेंगे बड़ा करें, राइट। पहले उसकी शेप बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत बल्किंग होती है। हाँ, वो खुद ब खुद बल्क होता है, शेप में ही उसको बड़ा करेंगे। उसकी डाइट भी डिफरेंट होती है, राइट। उस भारी बंदे से डिफरेंट डाइट है। तो किसको बिल्ड करना ज़्यादा आसान आपको लगता है? जो बिल्कुल स्लिम है, स्किनी है, उसको बिल्ड करना जल्दी आसान कर सकता है, वो मोटिवेटेड भी होता है, या जो मोटा है उसको पतला करना? इन दोनों में से आसान काम कौन सा है? हमारे लिए आसान है जो स्किनी है। जो स्किनी है उसको बिल्डर बनाने में बहुत ईजी है, राइट, और वो जल्दी हो जाते हैं लड़के फिट। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि वो अगर डाइट में कोई बदपरहेज़ी भी कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी स्किन बारीक है, वो स्किनी लड़के हैं, तो वो बहुत जल्दी तेज़ी से वो बिल्डर बन जाते हैं। और जो बल्कि है उसे हम पहले कोशिश करेंगे इसका फैट लूज़ करें, ठीक है, उसको बाद में उसके मसल के अंदर जान पैदा करें, उसको दोबारा मसल उसका स्टैंड करें, तो वो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट काम है। अब जो मोटे लोग हैं उनके यहाँ जब तक फैट उनकी नीचे नहीं आती, उनकी बॉडी की डेफिनेशन नहीं निकलती, नहीं, राइट, बिल्कुल राइट। तो क्या बॉडी बिल्डिंग और फैट रिडक्शन, फैट लॉस एक अलग अलग प्रोसेस है, या एक ही चीज़ में ये दोनों हो सकते हैं? नहीं, ये अलग अलग प्रोसेस है, दो इनका सिस्टम, दो अलग अलग प्रोसेस हैं। तो फैट लॉस के लिए क्या टिप्स हैं जिनका पहले, यानी उन जिनको फैटी लोग हैं जो बहुत मोटे हैं, आप जब बता रहे हैं कि दो अलग प्रोसेस हैं, बॉडी बिल्डिंग अलग प्रोसेस है और फैट जो है वो फैट रिडक्शन, फैट लॉस अलग प्रोसेस है, इन दोनों में से अगर कोई शुरू करना चाहे तो पहले वो क्या करे? पहले फैट लॉस करे या पहले बॉडी बिल्डिंग करे, या दोनों साथ साथ लेके? सबसे पहले वो अपना फैट लॉस करे, राइट। तो फैट लॉस के कोई टिप्स, कोई टेक्निक्स खाने के हवाले से? फैट लॉस में ये होता है कि वो हमारे पास आता है, हम उसको जो है ना ट्रेनिंग करवाते हैं एक मखसूस ही, ज़्यादातर उसको हम कार्डियो पे लेके आते हैं, राइट, ताकि इसका फैट तेज़ी से कम हो, ठीक है। और साथ में उसको डाइट हम ऐसी देते हैं जिससे सिर्फ उसको प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, जाके उसके मसल अंदर से मजबूत हों, फैट ना आए, ठीक है। अब उसने फैट जब कम कर लिया है, उसका फैट कम हो गया है, वो थोड़ा शेप में आने लग गया है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब इसको बॉडी बिल्डिंग हमने नए सिरे से इसको तैयार करना है, राइट। तो उसके लिए ये होता है कि हमने उसको क्या करना है, हमने डाइट में उसको क्या करना है, हमने कहना है कि आप अंडे का इस्तेमाल करें, आप चिकन का इस्तेमाल करें, आप फिश का इस्तेमाल करें, राइट, ठीक है। साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो उसको हमने देने होते हैं, साथ ट्रेनिंग उसकी है, बाकी ओवरऑल कैलोरीज वगैरह और उसको फैट वाली चीज़ें और जितनी भी ये ना तली हुई एवरीथिंग टोटल बंद कर देते हैं, राइट। तो कैलोरी से अगला सवाल निकल आया, कैलोरी से आपने याद करवा दिया। एक बॉडी को रोज़ाना कितनी कैलोरी चाहिए बॉडी का करंट स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए? जो एक मैंने पहले बताया जो बल्गी बंदा उसकी जो कैलोरीज हम बिल्कुल ही बंद करवाते हैं, राइट, ठीक है ना, ताकि कैलोरीज अंदर जो जमा है ना वो हम निकले, पहले वो निकाले, फैट और कैलोरीज को हम ख़त्म कर देते हैं, राइट। अब जो बंदा स्मार्ट है उसके लिए हम कैलोरीज ज़्यादा दे देते हैं, राइट, 2-2.5 हज़ार उसको डेली कैलोरीज देते हैं हम, ताकि उसकी बॉडी फिट हो अंदर से। नॉर्मल बॉडी की नीड क्या है कैलोरीज कम से कम 2 से 2.5 हज़ार 2 से 2.5 हज़ार रोज़ाना चाहिए बॉडी की। तो मोटे लोग इसलिए होते हैं कि क्या वो कैलोरीज का ज़्यादा उनकी बढ़ रही होती जी, वो कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं और वो बर्न नहीं करते, इस वजह से कैलोरीज ली, वो जमा हो गई और उसको बर्न नहीं किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शटांग करके बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा उनके अंदर हो जाती है। तो इसका मतलब है आप ये जैसे बढ़ी है, इसका मतलब है इसको वापस भी इसी तरह लाया जाएगा, कम की जाएंगे जी, स्लो मोशन, कैलोरी डेफिसिट करेंगे। यस,
राइट। तो कैलोरी डेफिसिट के लिए अक्सर मैंने कुछ आपने गाइड भी किया और कुछ मैंने खुद भी पढ़ा, लेकिन वो आपकी गाइडलाइन ही को मैं असल में रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ ताकि वो पब्लिक में थे। तो कैलोरीज डेफिसिट किस तरह से करेंगे? क्या फास्टिंग करेंगे? क्या उसके लिए वॉक रिकमेंड करेंगे या कार्डियो ही उसका काम पूरा कर देगा? ये तो डिपेंड करता है उसने जिम में करनी है या उसने पार्क में करनी है। राइट, दोनों तरीके से हो सकती है। जी, दोनों तरीक़ों से हो सकती है। राइट, जिम में रह के भी जिम में रह के ये हो गया कि उसकी वहाँ पे एक्सरसाइज जो गेम भी जो उसकी बॉडी के मुताबिक चलती है वो भी चलेगी, साथ में उसको कार्डियो भी चलेगा, तो वो जितना भी उसका फैट बर्न होगा साथ में उसकी बॉडी शेप भी अच्छी रहेगी। राइट। और अगर वो पार्क में करेगा तो उसकी शेप तो अच्छी नहीं होगी लेकिन उसका जो है ना वेट कम हो जाएगा। पार्क में मतलब ये है कि एक काम होगा कि फैट लॉस हो जाएगा, यानी वॉकिंग से आप कह रहे हैं फैट लॉस हो जाएगा, बॉडी शेप नहीं बनेगी। जिम में रह के दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे, ये जिम तो का फायदा। अगर वॉक वाला काम कितनी देर आप रेकमेंड करते हैं? फर्ज के मेरी बॉडी को आइडियल करते हुए, क्योंकि इस वक्त मैं और प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो अगर मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त मेरी फैट जो है तकरीबन 15-16 के करीब है %, तो इसको अगर मैंने कम करना है तो मुझे कितना डेफिसिट करने की ज़रूरत है? आपकी तो बॉडी बहुत आइडियल बॉडी है, Right. ठीक है, आपका तो कोई इतना मसला नहीं। ये तो हम कर रहे हैं बात बल्कि की, बल्कि लोग वो डिपेंड करता है कि उसका 100 kg वजन है, उसका 150 है, उसका 110 है, 20 है, उसके मुताबिक उसने चलना है, उसके मुताबिक उसको टाइम लगेगा। राइट। मैक्सिमम एक बंदा एक माह में 10 kg जो अपना वेट लॉस कर सकता है। राइट। तो आप अभी आपने बात की कार्डियो की। कार्डियो लफ्ज़ एक टेक्निकल है, जो तो बंदा जिम में आ चुका है उसको तो शायद आपने समझा दिया है, मुझे भी समझा दिया है। एक लेमैन जो करना चाह रहा है, शुरू करना चाह रहा है, व्हाट इज़ कार्डियो? कार्डियो से क्या मुराद है? कार्डियो में ये आता है कि आपने वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, ठीक है, और आपने साइकिलिंग करनी है, Right. ये कार्डियो में आता है। ये कार्डियो में आता है। ठीक है। तो पूरे जिम में अगर किसी के पास किसी दिन का टाइम कम है तो कोई 2 या 3 ऐसी एक्सरसाइजें जो आप समझते हैं कोर हैं, ये सबसे ज़रूरी जो बॉडी बिल्डिंग के ये हिस्से हैं, बाकी कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर रह जाए, फ़र्ज़ के मेरे पास 10 मिनट रहे हैं, आज मैं स्किप भी नहीं करना चाह रहा और मेरे पास सिर्फ निकले ही 10 मिनट है, कौन सी 2 या 3 एक्सरसाइजें जो आप कहते हैं कि ये नहीं छोड़नी? 2 या 3 एक्सरसाइज डिपेंड करता है उससे नीड क्या है। मसलन एक बंदा है, उसका बाजू कमज़ोर है, राइट, और वो कहता है कि आज मैं ट्रेनिंग जो है ना, यानी कि आज नहीं करना चाहता, कम करना चाहता हूँ, तो उसको चाहिए कि वो जिम में आए, ठीक है, स्टैंडिंग जो है ना बारबल करे, ठीक है, 1 मिनट डंबर करे और ट्राइसेप के 1-2 सेट लगाए, ठीक है, और उसके ओके हो जाएगा। इसी तरीके से वो कोई लड़का है वो कहता है यार मेरी चेस्ट जो है ना वीक पॉइंट है, वो जिम में आए, उसने जिम में आके बेंच प्रेस किया है, इंक्लाइन की है, फ्लाइंग डंबर किया है, पुलर किया है, चलो 4 ट्रेनिंग बेहतरीन होगी, ओके। राइट। एक जो जिम है जो लोग घबराते हैं और बड़ा उसका नाम बदनाम है लेग डे अक्सर स्किप हो जाता है। कितनी अहमियत है लेग की? लेग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेग की इतनी अहमियत है जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसके नीचे नींव डालते हैं ना, इसी तरह इंसान की बॉडी के लेग है, ठीक है, लेग लाजमी लगानी चाहिए और लोग इससे घबराते हैं। लोग घबराते भी हैं और वो क्योंकि नज़र नहीं आती ना, वो पैंट में छुपी रहती है तो इसलिए इग्नोर भी करते हैं। नहीं, वो नज़र आती है, देखने वाले को नज़र आती है। राइट। वो देखते हैं कि यार ये तो ऊपर से इसकी बॉडी बहुत अच्छी है लेकिन इसके लेग्स बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब ये ना बॉडी बिल्डर कंप्लीट नहीं है, राइट, ये जस्ट जो है ना दिल पिशोरी कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि लेग डे इग्नोर किया जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि लेग डे सारी गेम में से ज़रूरी गेम है। बहुत ज़रूरी है। राइट। तो एक मैंने आपने मेरे ख्याल डेड लिफ्ट करवाया था। यस, डेड लिफ्ट मुझे अक्सर करवाते रहते हैं, मुझे लगता भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कहते हैं ये सारे जिम की जान है, ऐसा क्यों? डेड लिफ्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। डेड लिफ्ट के हम लोग देखें ना, यहाँ पे डेड लिफ्ट बहुत कम लगाते हैं, लेकिन आप देखें कि जो हमारे बाहर के बॉडी बिल्डर हैं वो कितनी डेड लिफ्ट हैवी भी करते हैं। राइट, ठीक है ना, इससे देखें, इससे आपके बैक मसल टोटल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी कमर छोटी होती है, ठीक है, और आपके पट्टे सारे ओवरऑल मजबूत होते हैं क्योंकि पट्टे बैक साइड पे होते हैं और डेडलिफ्ट का टोटल वजन जो है ना पूरी बैक पे पड़ता है, हैमस्ट्रिंग से लेकर ऊपर तक जो है ना डेडलिफ्ट का सारा वजन पड़ता है। तो डेडलिफ्ट बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। तो मैंने आज तो बहुत सारे जितने मेरे जिन में सवाल थे मैंने कर लिए, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट था सर के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे उस्ताद भी हैं, रिक्वेस्ट वाली बात यह है मैं तो उनको कह देता हूँ और वो तशरीफ़ लाते हैं।
आते रहते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कुछ सवालात जो नेक्स्ट टाइम आप चाहेंगे कि अगला पॉडकास्ट जब मैं सर के साथ करूं तो क्या सवालात आपके हो सकते हैं। आप अपनी बॉडी शेप हमें मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 0332692445। आप बताना चाहेंगे नंबर? नहीं आप बता दें। राइट, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझे अपनी बॉडी शेप भेज सकते हैं। मैं वो सर को दिखा के आपके लिए कोई रिकमेंडेशन जो है वो मैं लेके वक्तन फ़क्तन मैं दे भी दिया करूँगा। बल्कि बेहतर होगा कि आप वो सवालात मुझे कमेंट्स में लिखें। अगली मरतबा आपके कमेंट्स को कंपाइल करके अगला पॉडकास्ट हम सर के साथ दोबारा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। तो मेरे उस्ताद होने के नाते मेरे लिए आज़ाद की बात भी है, लेकिन मेरे जो फॉलोअर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भला इसमें होना था। तो इसलिए मैंने ये कलेक्टिव बेनिफिट में आपको ये ज़हमत दी और बड़ी आई फील वेरी हैप्पी कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी।